आई रहता था, जिसका नाम फजल था। फजल अपनी दुकान पर रोज सुबह बहुत जल्दी आ जाता। वह हमेशा हलाल तरीके से ही कुर्बानी करता, कभी किसी को कम तौल कर नहीं देता, न ही किसी के साथ धोखा करता। लोग उसे ईमानदार कसाई कहते थे। उसकी दुकान आम दुकानों जैसी नहीं थी। अंदर हमेशा पाकिज़ सगी रहती। एक कोने में हजरत गौसे आजम की फोटो टंगी रहती। वो गौसे आजम को बहुत मानता था और दुकान की दीवारों से एक शफीकत सुकून फैलता रहता, जैसे अल्लाह का फजल उस पर लगातार नाजिल हो रहा हो। उसका एक बेटा था, उसका नाम था मुज्जू। वह अपने बाप फजल की तरह ईमानदार नहीं था। फजल की आंखों में हमेशा अपने बेटे के लिए उम्मीदें चमकती थीं। वह सोचता था कि एक दिन मुज्जू भी ईमानदारी की असली मिठास समझ जाएगा। मगर मुज्जू की सोच पर दुनियादारी का धुंध बैठा हुआ था। उसे बस जल्दी मुनाफा कमाने की चाह थी, चाहे उसके लिए किसी की सेहत पर असर क्यों न पड़े। उसका बाप फजल, जो ईमानदारी से गोश्त बेचता, मुज्जू को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। मुज्जू दुकान में खड़ा होकर अक्सर आसपास की दुकानों को देखता और सोचता, जब सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं तो हम ही क्यों अलग रहें। वो अपने बाप की सादगी को कमजोरी समझ बैठा था, जबकि फजल की वही सादगी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। मुज्जू हमेशा फजल से कहता, अरे बाबा जान, ये ईमानदारी करके आपको क्या मिलेगा। मार्केट में बीमार बकरे भी मिलते हैं, उन्हें खरीदकर भी आप बेच सकते हैं, उससे हमें मुनाफा भी खूब मिलेगा। मेरे दोस्त के अब्बा हैं, वो तो मार्केट से बीमार बकरे खरीदकर बेचते हैं। आज देखो, उनके पास बहुत बड़ा बंगला है, पैसा है, और आप इतनी ईमानदारी करके क्या पा सके। यही पुराना मिट्टी का घर, वही गरीबी। मेरे दोस्तों को भी यहां लाने में मुझे शर्म आती है। फजल अपने बेटे की बात सुनता रहा। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न शिकायत, बस एक गहरी समझ का सुकून। मुज्जू की आंखों में चमकता हुआ हवस का सपना फजल को अच्छी तरह नजर आ रहा था। वह जानता था कि दौलत की चमक अक्सर इंसान की नजर को धुंधला कर देती है, लेकिन फजल का दिल साफ था। उसे यकीन था कि एक दिन मुज्जू भी समझेगा कि सच्ची इज्जत रुपये से नहीं, रोजी की ईमानदारी से मिलती है। ये सोचकर उसने धीरे से मुस्कुराया, वही मुस्कान जो दर्द भी छुपा लेती है और दुआ भी दे जाती है। ये सब सुनकर फजल मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, हराम की कमाई से जो घर बनाया जाता है वो घर नहीं, एक कब्र होता है। वो कब्र जिसमें अल्लाह अजाब भेज रहा है। ये सुनकर मुज्जू थोड़ी देर खामोश रहा। उसे अपने बाप की बात कुछ अजीब भी लगी और थोड़ा डर भी महसूस हुआ। उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। मुज्जू ने हैरान होकर पूछा, वो कब्र कैसे हो गई। फजल ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दया भी थी और बेटे के लिए एक गहरी चिंता भी। वह समझ रहा था कि मुज्जू की सोच अभी भी दौलत की चमक में कैद है। फजल ने कहा, हाँ बेटा, वो कब्र ही तो है। अच्छा तुम एक बात बताओ, कब्र में क्या होता है। मुज्जू कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गया। उसे अपने बचपन की वही बातें याद आईं जो फजल उसे सिखाता था। हलाल, हराम, नेकी, सज्जा, सब कुछ। मुज्जू ने धीमी आवाज में जवाब दिया, कब्र में अजाब होता है। यह सुनकर फजल ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा, जैसे उसे नरमी से समझा रहा हो कि दुनिया की दौलत आखिर में कुछ नहीं सिवाय एक इम्तिहान के। तब फजल ने कहा, जिस बंगले की बात तुम कर रहे हो उसके मालिक का नाम अफजल खान है। वो बीमार जानवर काटकर बेचता है और गरीब लोग कम दाम में हैं बोलकर मजबूरी में खरीद कर खाते हैं। हम कसाई हैं, हमें पता है वो गोश्त कौन सा भेजता है। फजल की आवाज में एक दर्द छुपा था। वह रोज अपनी आंखों से देखता था कि कैसे मजबूरी गरीबों को गलत गोश्त खरीदने पर मजबूर कर देती है। उसका दिल अक्सर रो पड़ता था, पर वह खुद कभी हराम का सहारा नहीं लेता था। और अल्लाह भी जानता है कि मैं हराम की कमाई नहीं खाता हूं। यह कहते हुए फजल ने आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने रब से गवाही ले रहा हो। मुज्जू पहली बार अपने बाप की बातों में एक अजीब सी गंभीरता महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, बल्कि बरकत और नूर की भी है। फिर फजल ने कहा, क्या अफजल के घर में सुकून है। उसके घर में हमेशा लड़ाई होती रहती है। फजल ने धीमी आवाज में कहा, बाहर से उसका घर बड़ा लगता है, पर अंदर हर रोज चीखें गूंजती हैं बेटा।
मुज्जू की आंखों में हैरानी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना अमीर इंसान इतना बेचैन भी हो सकता है। उसके बच्चे उसकी बात नहीं सुनते। उसके पास पैसा है पर सुकून नहीं। फजल ने अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, सिर्फ दौलत से घर नहीं चलता, दौलत की कमाई कैसी है, उससे घर बनता है। तो वो बंगला कब्र हुआ ना, और ये अल्लाह का अजाब ही है ना। मुज्जू ये सुनकर कहने लगा, ऐसा हिसाब लगाएं तो हमारा घर भी कब्र ही है, किराए की दुकान है, गरीबी है, ये भी तो अजाब ही है। फजल ने उसे ध्यान से देखा और नरमी से बोला, इंसान अक्सर अपनी तकलीफ को अजाब समझ लेता है, लेकिन कभी कभी यही मुश्किलें इंसान को अल्लाह के और करीब कर देती हैं। जो लोग दुनिया में आराम पाते हैं वो अक्सर गफलत में डूब जाते हैं, लेकिन जिन दिलों पर इम्तिहान आते हैं वो दिल नरम हो जाते हैं, दुआ में गिरे रहते हैं और अल्लाह भी उन्हीं की तरफ रहमत के दरवाजे खोलता है। हमारी गरीबी, हमारी तंगी, ये अल्लाह की नजर में बेकार नहीं जाती। हर सब्र का कतरा कयामत के दिन नूर बनकर सामने आएगा। फजल कहने लगा, बेटा बिल्कुल गरीबी जरूर है, लेकिन ये अल्लाह का अजाब नहीं, इम्तिहान है। ये दुनिया फना होने वाली है, ये दौलत बंगले सब छोड़कर एक दिन जाना है। हमारा असली घर कब्र है, हमें उसके लिए नेकियां जमा करनी है। ये दुनिया ही एक इम्तिहान है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, अद-दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। तर्जुमा, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। सहीह मुस्लिम, किताब उज-जुहद, हदीस नंबर 2956। आज हम जिस दुनिया को सब कुछ समझते हैं वही कल हमारे लिए कुछ भी नहीं रहने वाली। इंसान की तकलीफें, उसकी परेशानियां कभी कभी उसे तोड़ देती हैं, लेकिन अल्लाह इन्हीं हालातों में अपने बंदे का इम्तिहान लेता है। जिसने सब्र किया उसने जीत लिया। जिसने अल्लाह पर भरोसा किया उसकी हर मुश्किल उसके दरबार में नेकी बन जाती है। दौलत, शान शौकत, महल और दुकानें, ये सब यहीं धूल बनकर रह जाते हैं। कब्र में न हमारा बैंक बैलेंस जाता है, न कपड़े, न मकान। वहां सिर्फ हमारे अच्छे काम, हमारी दुआएं और हमारा सब्र साथ जाते हैं। इसलिए दुनिया की तंगी देखकर मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के यहां सब्र करने वाले को ऐसा बदला मिलता है जो दुनिया की किसी चीज से बढ़कर होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के लिए यह दुनिया एक इम्तिहान, सख्तियों और सब्र का मुकाम है, और काफिर के लिए यही दुनिया उनकी जन्नत की तरह आराम और मौका देती है।